रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मंदसौर में चलती कार आग का गोला बन गई है। कार सवार बाल बाल बचे हैं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। दलोदा पुलिस थाने के सामने की यह पूरी घटना है और आपको बता दें कि चलती कार आग का गोला बनी। मंदसौर में चलती कार आग का गोला बनी है। कार सवार बाल बाल बचे, ये देखिए तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। चलती कार आग का गोला बनी और बाल बाल बचे हैं कार सवार। आग लगने के कारणों का अब तक नहीं पता चल सका है, लेकिन चलती रोड पर आप देखिए किस तरीके से यहां पर बड़ा हादसा होते होते चला, क्योंकि और भी अन्य गाड़ियां रफ्तार भर रही हैं सड़कों पर। कार सवार हालांकि बाल बाल बच गए। थाने के सामने महुनी मच रोड। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, चलती कार आग का गोला बनी और बाल बाल बचे कार सवार। जस्ट लगी है ना। इसी के साथ आपको बता दें कि थाने के सामने महुनी मच रोड लगातार जांच में जुटी है पुलिस। फिलहाल तो चलती कार आग का गोला बनी है मंदसौर की, ये तस्वीर आपको दिखा रही हैं। इतना ही नहीं, टाटा नैनो थाने के और फिलहाल इस आग के गोले को लेकर जांच हो रही है। नरेंद्र हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या वजह रही जो चलती कार आग का गोला बन गई? देखिए, ये दलोदा की घटना है। दलोदा पुलिस थाना के पास की घटना है, जहां पर रतलाम की ओर से एक टाटा नैनो कार आ रही थी। तभी अचानक चलती कार ने आग पकड़ ली और आग पकड़ते ही इतना उसमें विस्फोट हुआ और आग की लपटें ऊपर तक उठने लगी। तुरंत कार में सवार लोग अपना गेट खोल करके निकले और उनकी जान बची। कार में जो आग लगी थी इतनी बेकाबू थी कि उसको काबू में करना मुश्किल था। तुरंत दलोदा थाना पुलिस पास में ही था। तुरंत फायर ब्रिगेड वहां पर बुलाया गया और फायर ब्रिगेड की मदद से पुलिस ने आग पर काबू पाया है। लेकिन बताया जा रहा है कि ये कार जो है गैस से चल रही थी, उसी कारण उसमें विस्फोट हुआ है। फिलहाल अभी कार का जो मटेरियल है वहीं पर पड़ा है। फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच रही है और उसके बाद ही पता लगाया जाएगा कि आखिर विस्फोट किस कारण हुआ। पर लेकिन आशंका ये है कि ये कार जो है गैस से चल रही थी, उसी कारण इसमें अचानक विस्फोट हुआ गर्म होने के कारण, और आग बेकाबू हो गई और कार पूरी तरह से जल करके खाक हो गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए नरेंद्र। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में चक्का जाम किया गया है। दरअसल स्कूल बस से स्कूटी सवार की मौत का पूरा मामला। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया है, मृतक न्याय की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ माणिक बाग ब्रिज पर धरने पर बैठ गए हैं लोग। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हुए हैं। तो चक्का जाम करते हुए लोगों को आप देख रहे हैं। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया है। इंदौर की ये तस्वीर, माणिक बाग ब्रिज पर धरने पर लोग बैठे हैं। कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी बातचीत में जुटे हुए हैं। स्कूटी सवार की मौत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल बस से स्कूटी सवार गिर गया, उसकी मौत हो गई है और मृतक के परिजन चक्का जाम कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमें न्याय मिले और आरोपी को सजा दी जाए, तब तक वो यहां से नहीं हटेंगे। कैसे देख पाएंगे हम उनको, आएंगे जब उनका शरीर आएगा तो। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बलरामपुर की, जहां सड़क हादसा देखने को मिला और वो भी अनियंत्रित होकर टूरिस्ट बस पलट गई। पिकअप वाहन को बचाने के चक्कर में ये बस पलटी। बस में 42 यात्री सवार थे। बड़ा हादसा होते होते टला, हालांकि सब सुरक्षित हैं। दुर्ग बालाउट से होकर यूपी धाम दर्शन के लिए निकले थे टूरिस्ट। खरहरा नदी के पास ये हादसा हुआ है। बेकाबू टूरिस्ट बस पलट गई, लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को कुछ हुआ नहीं है। यात्री सारे सुरक्षित हैं। 42 यात्री टूरिस्ट बस में सवार थे। टूरिस्ट बस के पलटने की तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बलरामपुर में यूपी धाम दर्शन के लिए निकले थे टूरिस्ट, लेकिन बीच में ही बस पलट गई।
अंबिकापुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ है। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई है। अंबिकापुर से गढ़वा जा रही थी यह बस। हादसे में 6 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। शहर के रिंग रोड पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास की पूरी घटना है। बस ट्रक की भिड़ंत हो गई है। 6 यात्री इसमें घायल बताए जा रहे हैं। स्कूटी सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। हादसे के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया। और अब बात दतिया की करेंगे, जहां महिला ने सरपंच को चप्पलों से पीटा है। चप्पल से मारने का वीडियो वायरल हो रहा है। बसई थाना के सतलोन ग्राम का पूरा वीडियो बताया जा रहा है। सरपंच ने आधार कार्ड से महिला का नंबर लिया था। रात 1 बजे महिला को फोन भी लगा दिया। पुलिस ने किसी पक्ष की नहीं अभी तक रिपोर्ट दर्ज की है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पलों से पिटाई हो रही है। दतिया में महिला ने सरपंच को चप्पलों से पीटा है। आधार कार्ड से उसने पहले तो फोन नंबर निकाला और रात में वो फोन कर रहा था, जिसके बाद सरपंच की पिटाई का वीडियो सामने आ गया है और महिला ने जमकर धुना। सरपंच को चप्पलों से पीटती हुई महिला नजर आई। अशोक शर्मा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अशोक, मामला क्या है, विस्तार से बताइए। देखिए, इसका अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये बात सामने आई है कि जो वहाँ का सरपंच है उसका महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं है और वो कभी भी किसी भी महिला को कभी फोन लगा देता है। तो किसी आधार कार्ड अपडेट वगैरह के लिए उसने महिला से नंबर लिया। उसके बाद रात को 1 बजे फोन लगाया तो स्वाभाविक है किसी में बहुत आपत्तिजनक बात थी। महिला सुबह उसके घर पहुंची और नाराज हो इतनी हुई कि उसने चप्पल उतार कर उसमें मार दी। जी, लेकिन सवाल ये है अशोक, छोटा सा जवाब दीजिएगा कि क्या इससे पहले भी सरपंच इसी तरह हरकतें करता था और भी अन्य महिलाओं को क्या कॉल किया करता था? देखिए, जो गांव वालों से बात हुई है उनका कहना है कि अब इस तरह की कोई पुलिस में तो रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, लेकिन उसका जो बर्ताव महिला अच्छा नहीं रहा है, तो इसी कारण से महिलाएं नाराज थी। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात भोपाल की करेंगे, जहां वाइन शॉप पर विवाद देखने को मिला। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट का मामला सामने आया है। कर्मचारियों ने पूर्व मैनेजर को जमकर पीटा। बकाया वेतन मांगने गया था पूर्व मैनेजर। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। अयोध्या नगर थाने का मामला बताया जा रहा है। भोपाल में वाइन शॉप पर यह विवाद शुरू हुआ और देखिए, शिकायत के बाद मामला आखिरकार दर्ज कर ही लिया गया। वाइन शॉप पर पूरा विवाद शुरू हुआ वेतन को लेकर। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हो गई। पुलिस समझा रही थी लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं। बकाया वेतन मांगने के लिए पूर्व मैनेजर गया था और मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। सीहोर की बात करेंगे। कल बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। रिजॉर्ट में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। नई सरकार बनने के बाद ये बड़ी बैठक है और पहली बैठक। सीएम मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होंगे। शिवराज सिंह चौहान को भी बैठक में बुलाया गया है। संघ के बड़े नेता भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो रिजॉर्ट में ये बैठक होगी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा के लिए, लोकसभा की 29 सीटों के लिए चर्चा हो सकती है। इसके अलावा सरकार के किए गए वादों को कैसे पूरा किया जाना है, उस पर मंथन किया जा सकता है। किसे कौन सी जिम्मेदारी देनी है, इस पर भी चर्चा की जा सकती है। शैलेंद्र भदौरिया संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, रिजॉर्ट में होने वाली बैठक के मायने क्या निकाले जाए, क्या उद्देश्य होगा इस बार बीजेपी का?
देखिए, ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि संघ के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष इसमें शामिल होंगे और मध्य प्रदेश के तमाम जो टॉप लीडरशिप है वो इसमें शामिल होने वाली। इसको चिंतन बैठक का नाम दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, नई सरकार बनी है, प्रदेश में नए मुखिया है और ऐसे में आने ये वाली सरकार जो है वो 5 साल किस तरीके से काम करेगी उसको लेकर इस बैठक में चिंतन और मंथन किया जाएगा और ये रोड मैप जो है वो तैयार किया जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मिशन 29 का नारा दिया है। तो मिशन 29 को किस तरीके से फतेह करना है, किस व्यक्ति की क्या भूमिका इसमें रहने वाली है, सबको लेकर चिंतन और मंथन रहेगा। देखिए, सरकार, अगर मैं पिछली बात करूं तो पिछली जो बैठक है वो रातापानी में हुई थी, जिसमें खुद राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष पहुंचे थे। तमाम जो पदाधिकारी हैं, कोर कमेटी के जो मेंबर थे, उन सबको बुलाया गया था और 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति उसी तरीके से तैयार की गई थी और उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत के जो है बीजेपी को मिला और ऐसे में अब लोकसभा को लेकर मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की दिशा में के लिए ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। रीवा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पंचर बनाने वाले ने पेश की है मिसाल। जी हां, ज्वेलरी से भरा बैग पुलिस को लौटा दिया है। सड़क पर मिला था ज्वेलरी से भरा बैग को पुलिस को सुपुर्द किया गया। रीवा मनगवा हाईवे मार्ग पर यह बैग मिला था और ईमानदारी की मिसाल पेश की है पंचर बनाने वाले ने। ईमानदार युवक को SP पुरस्कृत भी करेंगे। कहा जाता है कि ईमानदारी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई जगहों पर ईमानदारी को सराहा भी जाता है और ईमानदारी बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है। तो ये देखिए, बैग से काफी कुछ बरामद हुआ। ये बैग हाईवे पर मिला था। इस बैग को पंचर वाले ने पुलिस को सुपुर्द किया। कोरबा में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला है। तिलकेजा धान खरीदी केंद्र के सामने किसानों का प्रदर्शन। प्रभारी पर दुर्व्यवहार और अनियमितता का आरोप लगाया है किसानों ने। धान लेकर पहुंचे किसानों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ है। कोरबा में किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। खरीदी केंद्र के सामने किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला। दुर्व्यवहार और अनियमितता का यह पूरा मामला किसान आरोप लगा रहे हैं। गरियाबंद में दोस्तों ने की दोस्त की हत्या। 2 नाबालिग दोस्तों ने दोस्त की हत्या कर दी। डंडे और कुल्हाड़ी से वार कर हत्या की है। आपसी विवाद के बाद वारदात को अंजाम दिया गया। दोनों नाबालिग आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। प्रेम प्रसंग और जमीन विवाद का यह पूरा मामला है। देवभोग थाने के पोड़ागुड़ा गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। प्रेम प्रसंग का यह पूरा मामला, दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। दोनों ही दोस्तों के बीच विवाद हुआ। नाबालिग दोस्तों ने एक दोस्त की हत्या की और कुछ सामान भी यहां से मिले हैं। आपसी विवाद के बाद आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। प्रेम प्रसंग और जमीन का पूरा विवाद है। गरियाबंद में दोस्तों ने ही दोस्त की हत्या कर दी। विवाद शुरू हुआ और फिर ये मामला हत्या तक पहुंच गया। आज विष्णुदेव साय कैबिनेट की अहम बैठक है। कैबिनेट बैठक को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह बैठक हर हफ्ते होगी। जनहित के फैसले तेजी से लिए जाएंगे। विभिन्न विभागों के साथ चर्चा होगी। बंगले से सामान गायब होने के मामले में मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, PWD विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से हम प्रति सप्ताह कैबिनेट में बैठेंगे तो उससे 2 फायदा होगा। एक तो जनहित में जो फैसले होंगे वो त्वरित गति से होंगे। देखिए, कथित रूप से जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, माननीय PWD मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी इस घटना से अवगत हैं और उन्होंने संज्ञान में ले लिया है और इसकी जांच चल रही है। जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस बार हमारा पूरा लक्ष्य नहीं, पूर्ण संकल्प है कि 11 की 11 सीट हम जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस पिछले 15 साल से ही बड़ी जीत खोज रही है। वो तो पिछले 2018 चुनाव में
उन्होंने इतने लंबे चौड़े वादे किए, जनता के बीच झूठ बोले, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई, उनकी वापसी कभी नहीं होगी। कांग्रेस के जो मंसूबे हैं, जो सपने हैं, पूरे विपक्ष के लोगों को एक साथ मिलकर लड़ने के इनका सपना, अब देखिएगा ये सपना ही रह जाएगा। कार्रवाई की गई है। 2 थाना प्रभारियों पर यह कार्रवाई हुई है। 2 थाना प्रभारी कमिश्नर ऑफिस अटैच किए गए हैं। टीआई सतीश पटेल, पढ़रीनाथ थाना प्रभारी अनिल गुप्ता अटैच किए गए हैं। विधायक गोलू शुक्ला ने सीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद लाइन अटैच किया गया है। विधायक गोलू शुक्ला ने सीएम से शिकायत की थी। अब इस पूरे मामले में एक्शन की बारी। इंदौर से यह खबर, विधायक की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। 2 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई हुई है और दोनों थाना प्रभारी कमिश्नर ऑफिस अटैच किए गए हैं। टीआई सतीश पटेल, पढ़रीनाथ थाना प्रभारी और अनिल गुप्ता अटैच किए गए हैं। ये 2 थाना प्रभारी हैं जिन्हें अटैच किया गया है कमिश्नर ऑफिस। विधायक गोलू शुक्ला ने सीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद यह एक्शन अधिकारियों पर लिया गया है। तो बड़ा एक्शन इसे कह सकते हैं। अधिकारियों के खिलाफ जो लिया गया है, विधायक की शिकायत के बाद यह एक्शन लिया गया है। इंदौर में विधायक ने शिकायत की थी। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय विधायक हैं और कई और अन्य विधायक हैं जो शिकायत कर रहे थे थाना प्रभारियों को लेकर, जिसके बाद एक्शन लिया गया। बुरहानपुर जिले के बोदरल्ली गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसके लिए महिलाएं कलेक्टर दफ्तर पहुंची और शिकायत की। कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करेंगी। शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, ऐसा जानते सभी हैं, लेकिन जो शराब के आदी हो जाते हैं वो इस लत से छुटकारा नहीं पाते। बुरहानपुर में ऐसा ही गांव है जहां कोई 1, 2, 3, 4 लोग नहीं, बल्कि गांव के अधिकांश लोग नशे में ही डूबे रहते हैं। अब उनके खिलाफ गांव की महिलाओं ने हल्ला बोल डाला है। हमारे गांव में दारू बंद होने को बना, तो दारू वाले सब एक सलाह कर लिए और एक भाई माना को रोक रोक के मार रहे हैं। ऐसा ये बहुत दिन से हमारे परिवार में से 2-3 जने दारू पीते हैं, घर आते हैं, गाली गलौज करते हैं, हमारे को आधी रात तक सोने नहीं देते। ऐसा छोटे छोटे बच्चे, सब बच्चे बिगड़ रहे हमारे। बोरदली गांव में अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि गांव का हर पुरुष नशे में डूबा रहता है। काम धंधा छोड़कर दिन भर लोग नशा करते हैं। ऐसे में परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है। परिवारों की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के सिर पर आ चुकी है। कई बार महिलाएं शराबबंदी का विरोध कर चुकी हैं, तो शराब विक्रेता झगड़े पर उतर आते हैं। शराबबंदी को लेकर फिलहाल महिलाओं ने कलेक्टर से शिकायत की है और ये भी कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे सीएम डॉक्टर मोहन यादव से शिकायत करेंगी। और चलिए एक नजर टॉप 50 खबरों पर।